हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारे एक्सपर्ट सुडोकू सीरीज का थर्ड वीडियो है। इसके पहले वीडियो 1 और 2 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। एक्सपर्ट सुडोकू पजल सॉल्व कर रहे हैं अभी हम हमारे सीरीज में, और 1 और 2 नंबर वीडियो को भी आप जरूर से देखें, ठीक है। और आज तबीयत ठीक नहीं है मेरी बिल्कुल भी, तो अगर पजल मैं सही तरीके से सॉल्व नहीं भी कर पाता हूँ, अपलोड जरूर करूंगा। मैं पजल को दूसरा अटेम्प्ट दे नहीं सकता मैं, तो अगर सॉल्व नहीं कर पाता हूँ सही तो मैं एडवांस में आपको सॉरी बोलता हूँ। पजल सॉल्व तो देखिए 100% हो जाएगा, हो सकता है शायद थोड़ा टाइम लग जाए सॉल्व करने में, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। और आपको पजल नंबर 2 में मैं आपको पहले कहा था कि अब जो हमारा फोकस है वो टाइम मैनेजमेंट पर रहने वाला है। टाइम जितना जल्दी हो सके हमें सॉल्व करना है, टाइम बचाना बहुत जरूरी है। अगर हम एक्सपर्ट पजल को 2 घंटे 3 घंटे में सॉल्व भी करते हैं तो कोई फायदा है नहीं। 3 घंटे में भी अगर आप सॉल्व कर ले तो भी वो अचीवमेंट है एक्सपर्ट पजल, ये तो जरूर है। लेकिन हमारा पर्पस ये है कि कम से कम टाइम में सॉल्व करें। अगर आप एक्सपर्ट पजल को 1 घंटे में सॉल्व कर पाते हैं मतलब आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले पजल में भी हमने इस ब्लॉक से स्टार्ट किया था, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। इस बार भी उसी ब्लॉक से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 3 4 दिख रहा है, तो आपको पता है ये तीनों में कहीं पर भी 3 4 तो नहीं हो सकता। तो 3 4 के लिए ये 3 और ये 3, 6 जगह बचता है। 6 जगह में से 2 तो जगह आप देख रहे हैं डिजिट्स ऑलरेडी फिल्ड है, तो अब 3 4 के लिए 4 जगह बचता है। लेकिन बैड लक ये है कि यहाँ पर 3 पहले से फिल्ड है, तो अब 4 है जो 4 जगह आ सकता है। ये जो 4 है वो यहाँ पर तो आएगा नहीं, ये दो में से कहीं भी आ सकता है। देखिए आपको ब्लॉक में कहीं पर 4 दिख रहा है क्या? कहीं नहीं। अगर ब्लॉक में यहाँ पर 4 दिखता तो 4 ये 2 में से किसी एक जगह पर आ सकता था, लेकिन आंसर नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक साथ 3 4 सर्च कर रहे हैं, सिर्फ 3 नहीं, सिर्फ 4 नहीं, 3 4 एक साथ सर्च करें, आंसर नहीं मिला। ये 3 4 को आप नीचे भी इस रो में भी सर्च करें, ये नहीं कि सिर्फ इस रो में सर्च कर दी हो गया। नीचे वाली रो में सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए आपको 3 दिख गया पहले से। तो 4 ये 3 सेल्स में से कहीं भी आ सकता है, कहाँ पर आएगा पता नहीं। इस पूरे पजल में देखिए कहीं पर 4 है ही नहीं, 4 का आंसर मिलने का चांस तो वैसे भी कम। अब हम एक काम करते हैं, इस ब्लॉक में देखते हैं 1 3 और 5। अब आपको पता है कि ये 3 सेल्स में 1 3 5 नहीं आ सकता, तो 1 3 5 के लिए ऊपर का 6 सेल बचता है। ऊपर के 6 सेल में देखिए 3 सेल तो भरा हुआ है, तो 1 3 5 के लिए बाकी 3 सेल बचता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर 5 है। अगर यहाँ पर 5 नहीं होता तो 1 3 5 जो 3 डिजिट्स उनको आप 3 सेल्स में फिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 है तो अब 1 और 3 ही बचता है। पहले 1 3 5 था जो 3 डिजिट्स था, लेकिन यहाँ पर 5 ऑलरेडी है, तो 1 और 3। तो 1 और 3 इन तीनों में से किसी 2 में आने वाले। चेक करिए, यहाँ पर 1 3 में से कुछ है, यहाँ पर 1 और 3 दोनों मिल गए, बहुत अच्छा बात हो गया ये। मतलब पहले जो आप सिर्फ अकेला 1 को और अकेले 3 को सर्च करते हैं, आप एक साथ सर्च कर रहे हैं 1 3, उससे आपको क्या बेनिफिट मिल गया है जो अब अलग अलग सर्च करने पर शायद नहीं भी मिलता। यहाँ पर कहीं 1 3 नहीं हो सकता, यहाँ पर कहीं 1 3 नहीं हो सकता, तो 1 3 के लिए 2 ही सेल बचता है, ये और ये। आपको नेकेड पेयर मिल गया, यहाँ पर कहीं 1 3 नहीं है, यहाँ पर भी कहीं 1 3 नहीं है, तो नेकेड पेयर मिल गया। 1 3 1 3 लिख लिया। अगर कहीं पर और 1 3 होता तो आपको आंसर मिल जाता है इस सेल का, कोई बात नहीं। अब देखिए 4 सेल बाकी है, कौन कौन सा डिजिट बाकी है? 4 7 8 और 9। यहाँ पर 4 7 8 9 में से कुछ भी होता तो फिर आपको इस सेल का आंसर मिल जाता। जैसे अगर यहाँ पर 4 होता मान लीजिए, तो फिर आपको पता है यहाँ तो 4 हो ही नहीं सकता, तो फिर 4 के लिए एक ही जगह बचता ही नहीं। तो 4 7 8 9 में से कुछ भी नहीं है इस ब्लॉक में, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 4 है, यहाँ पर 8 है, तो आंसर नहीं मिल रहा है। फाइनल पेंसिल मार्क लिख रहे हैं, 4 7 8 9 चारों लिख लेते हैं। यहाँ पर 4 7 और 9 लिख रहे हैं क्योंकि 8 यहाँ पर आपको दिख रहा है। 7 8 9 लिख रहे हैं, यहाँ पर हम 4 7 8 9 चारों लिख देते हैं। अब इसको फिल करने के बाद क्या, फिर यहाँ तो अकेला 2 है 6 है, इससे कुछ बेनिफिट मिल सकता है, एक बार चेक तो कर लेते हैं। मिल गया बेनिफिट, बहुत अच्छा। देखिए 2 और 6 है, तो ये 3 में कहीं पर भी 2 6 नहीं हो सकता, तो 2 6 ये 3 और एक ये 4 में से कहीं पर होता। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको 6 दिख गया, जो हमने यहाँ पर कहीं पर बात किया था वो आपको यहाँ देखने को मिल गया। अब यहाँ पर 6 है, तो ये तीनों में कहीं पर भी 6 नहीं हो सकता, तो 6 के लिए एक ही जगह बचता है, ये वाला। यहाँ पर आप तुरंत 6 लिखते हैं, यहाँ पर 6 लिखते हैं। आपको अब समझ में आ गया है कि यहाँ पर कहीं पर 2 होने वाला है। कहाँ पर 2 होगा पता नहीं, तो आप चाहे तो कॉन्जुगेट पेयर हो गया 2, तो हम यहाँ पर दोनों जगह 2 और 2 लिख के रख लेते हैं। आंसर नहीं मालूम पड़ा, लेकिन यहाँ पर 6 मिलते हैं। देखिए आपको यहाँ पर कहीं पर 6 का आंसर मिल रहा है क्या? यहाँ पर कहीं 6 है ही नहीं, तो आपको कहीं पर 6 का आंसर कुछ मिल नहीं रहा है, उसको हम बाद में देखेंगे फिर।
तो ये 2 और 6 के बाद अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए 5, 6 और 8, ये तीनों को हम साथ साथ देख रहे हैं, ये नोटिस करना है आपको। अब 5, 6 और 8 यहाँ तो हो नहीं सकता, तो 5, 6 और 8 के लिए 6 जगह बचता है, लेकिन यहाँ पर 5 और 8 दो डिजिट आ गए। अब यहाँ से आपको 3 तरीके से सोल्यूशन में आगे बढ़ना है। देखिए क्या 3 तरीका, आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अभी हमारा फोकस नहीं है, अभी बस सीखना है आपको। पहले आप 5, 6 और 8 में से आप देखिए, यहाँ पर 5, 6 और 8 नहीं आ सकता, तो ये 6 में से कहीं पर 5, 6 और 8 आएगा। अब यहाँ पर 5 और 8 मिल गया तो अब 6, ये 4 में से कहीं पर आएगा। जैसे आपको यहाँ पर 2 और 6 में से यहाँ पर 6 मिल गया, तो आपको पता था कि अब 6 तो एक ही जगह आ सकता है यहाँ पर। वैसे ये काम यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हो नहीं पाया। अगर यहाँ पर इस ब्लॉक में कहीं पर 6 होता तो आप तुरंत यहाँ पर 6 लिख देते, लेकिन मिला नहीं आपको आंसर, कोई बात नहीं। अभी आपको आगे क्या करना है, 6 तो आप देख लिया, आपको 5 भी देखना है और 8 भी देखना है। ये वाला और ये वाला जो ब्लॉक है उसमें 5 और 8, अगर ये दोनों 5, 8 जैसे यहाँ पर है, वैसे यहाँ पर इसी रो के अंदर 5 और 8 होता तो आपको पता था 5, 8 यहाँ भी आएगा, 5, 8 यहाँ भी आएगा, तो नीचे वाले रो में 5 और 8 में से कुछ होगा। नीचे यहाँ पर आपको 5 और 8 दोनों मिल जाता तो आपको आंसर मिल जाता 5 और 8, लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग रोज में आ गई ये वाला 5 और 8, तो भी आपको आंसर मिल सकता है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, आप तुरंत यहाँ पर 5 चेक करें, ये दो में से किसी एक में 5 होगा। देखिए यहाँ पर 5 है, तो फिर आपको यहाँ पर 5 का आंसर मिल गया। यहाँ पर 5 का आंसर मिलते हैं, आपको नीचे चेक करना है 5 कहाँ पर मिलता है। साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपने अभी तक 8 को चेक नहीं किया है, ये ध्यान रखना है। अब 8 साथ साथ चेक भी कर ले, बल्कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, तो ये दोनों में से किसी एक में 8 होगा, नीचे 8 है नहीं, तो आपको 8 का आंसर नहीं मिला। 8 का आंसर नहीं मिला, कॉन्जुगेट पेयर मिल गया, आप चाहे तो यहाँ पर लिख के रख लें 8, 8। अब ये 5 मिला था, आपको ध्यान रखना है, इसी 5 से आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, ये 3 में से कहीं भी 5 हो सकता है। एक बार यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर 5 आंसर नहीं मिला आपको 5 का, लेकिन आपको पता है कि अब 5 यहाँ पर कॉन्जुगेट पेयर हो गया। कॉन्जुगेट पेयर क्यों भरते हैं आपको ध्यान है, अगर यहाँ पर कहीं पर भी 5 का आंसर मिलता है, यहाँ पे कहीं 5 मिलता है, तो आपको पता है यहाँ 5 नहीं होगा, तो फिर 5 एक ही जगह हो सकता था। तो और एक और फायदा होता है लॉक कैंडिडेट्स का फायदा, लेकिन यहाँ पर ऊपर पहले से ही 5 है, तो ये 5 के लॉक होने का बेनिफिट आपको इस पजल में यहाँ पर तो नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर 5 का आंसर मिल रहा है आपको, देखिए यहाँ पर 5 है, तो यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 नहीं होगा। 5 के लिए 3 जगह बचता है, लेकिन हम इसे इस पजल में फिल कर रहे हैं 3 को। पिछले पजल में मुझे ध्यान नहीं है मैंने भरा था या नहीं भरा था, ये फिल करने के पीछे रीजन नहीं है। देखिए एल बन रहा है, 3 सेल से एल बन रहा है, वो भी नोटिस करना है। उससे क्या फायदा होता है आपको, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कहीं या फिर यहाँ पर कहीं 5 मिलता है, तो आप एक साथ ये दोनों 5 का एलिमिनेट कर देंगे, आपको ये वाला 5 मिल जाएगा आंसर। वैसे ही आपको यहाँ पर कहीं भी 5 मिलता है, तो ये दोनों 5 एक साथ एलिमिनेट होता है, आपको यहाँ पर 5 का आंसर मिल जाता है। तो अगर एल शेप मिलता है 3 सेल से, तो आप हमेशा मार्क करें। 4 सेल से भी मिलता है, अगर ऐसे भी मिलता है ऐसे, तो भी आप मार्क करें। 5 से मार्क करते हैं तो आंसर मिलने का चांस कम हो जाता है। जैसे ये तीनों और ये कहीं तीनों जगह आ सकता था, और यहाँ पर ये दोनों जगह भी आ सकता था, तो फिर आंसर मिलने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। डिटेल में बात करूंगा मैं इस एल शेप के लिए भी बाद में किसी और पजल में। अभी इस पजल में हमारा फोकस इस पर बिल्कुल नहीं, बस आप मार्क करना स्टार्ट कर दें। क्यों, मैंने आपको समझाया अभी। यहाँ पर कहीं 5 मिलेगा, दोनों एलिमिनेट होगा, यहाँ पर कहीं 5 मिलेगा, दोनों एलिमिनेट। अब मिलता है नहीं मिलता वो अभी पता है नहीं, आदत डालना स्टार्ट करें। यहाँ पर तो 5 पहले से ही है, यहाँ पर देखिए आपको 5 का आंसर मिल गया। यहाँ पर 5 है, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पे 5 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 5 है। 5 के लिए एक ही जगह बचता है, ये वाला, यहाँ पर आप 5 लिखते, यहाँ 5 लिखते ही इस ब्लॉक वाले 5 का भी आपको आंसर मिल गया। ये और जो मैंने आपको बोला था अभी जस्ट शायद 20 सेकंड पहले, कि यहाँ पर अगर 5 कहीं पर भी 5 मिलता है, तो ये दोनों 5 एलिमिनेट होगा। देखिए दोनों 5 एलिमिनेट हो गया, दोनों 5 एलिमिनेट हो गया, तो बस आपके पास 5 पे क्या आंसर बचता है, ये यहाँ पर 5 लिखे, यहाँ 5 लिखते, यहाँ भी 5 एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पर आपको मिल गया आंसर 5। मैं पहले एलिमिनेट करता हूँ, क्योंकि ये जो ऐप में सॉल्व कर रहा हूँ उसमें अपने आप एलिमिनेट नहीं होता है। और आप लोग भी, बहुत लोग न्यूज़पेपर में सॉल्व करते हैं, बुक्स में सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर भी वो ऑटो एलिमिनेशन का रूल है नहीं, आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। इसीलिए मैं इस ऐप में सॉल्व करता हूँ। बहुत सारे ऐप में होता है कि आप 5 जैसे ही फिल करेंगे, जहाँ जहाँ पर आप उस रो, उस कॉलम, उस ब्लॉक में पेंसिल मार्क से 5 लिखा, वो अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। तो बहुत ईजी होता है उससे सॉल्व करना, लेकिन थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जैसे मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा, तो हर जगह से 5 अपने आप हट जाएंगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ कहाँ से हटा है 5। तो थोड़ा हार्ड हो जाता है ऐसे सॉल्व करना, ऑब्वियसली बहुत हार्ड हो जाता है, ध्यान रखना पड़ता है, हर जगह से एलिमिनेट करना है। लेकिन आप भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं, आप में से बहुत लोग, तो इसलिए मुझे ये वाला ऐप ही ज़्यादा अच्छा लगता है सिखाने के पर्पस। सॉल्व में इस ऐप पे मैं जब खुद सॉल्व करता हूँ तो इस ऐप में सॉल्व नहीं करता था,
मेरे पास मैं किसी दूसरे ऐप में सॉल्व करता हूँ, बहुत ही शानदार ऐप है, वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगा है। उसमें ऑटो एलिमिनेशन हो जाता है। अब ये 5 देखिए पूरा सॉल्व हो गया है। 5 ये पूरा 5 यहाँ से यहाँ पूरा फिल कर चुके हैं। अब ये जो प्रोसेस था यहाँ से घूमते घूमते यहाँ ये पूरा खत्म हो गया। अब आपको वापस से देखने की कहाँ से स्टार्ट करना है, वो सब्जेक्टिव है आपका, जो सही लगता हो वहां से स्टार्ट करें। मेरा पता नहीं हमेशा आदत है, मैं हमेशा इसी कॉलम को फिल करता हूँ, पता नहीं क्यों। तो मैं वापस देखेंगे, शायद इसमें ज़्यादा दिखाई देता होगा हमेशा, इसलिए एक बार देखिए यहाँ पर कौन कौन सा देखिए डिजिट बाकी है। एक तो बाकी है 1 2 6 और 9, 1 2 6 और 9। और देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। 1 के लिए एक ही जगह बचता है, ये यहाँ पर 1 आ गया। 2 6 और 9, आपको इसका भी आंसर मिल गया, क्योंकि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2। अब बचता है 6 और 9, यहाँ पर क्या 6 है, क्या 6 है, क्या 9 है, क्या कुछ भी नहीं है। आपको नेकेड पेयर मिल गया है। आप नेकेड पेयर लिख लें 6 9 6 9। ये फिल करने के बाद अब क्या फिल करना चाहिए आपको, ये भी देख सकते हैं आप, ये भी देख सकते हैं। ये देखने के पीछे रीजन ये एल बन रहा है, लेकिन ये बन रहा है 4 सेल्स। लेकिन आपको अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा डिजिट मिल जाता है जो कि इस ब्लॉक में अभी भी फिल करना बाकी है, तो आपको सीधा इस सेल का आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए क्या मतलब है, 3 बाकी है, 6 बाकी है, 3 4 6 और 7 बाकी। अगर यहाँ पर आपको 3 मिल जाता तो आपको पता है ये तीनों जगह 3 नहीं होगा, तो 3 के लिए एक ही जगह बचता है, यहाँ पर आप 3 लिख देते। लेकिन बैड लगता है यहाँ पर 3 4 6 7 में से कुछ भी नहीं मिला। यहाँ से अगर आपको 6 मिल भी जाता है तो आपको यहाँ पर कॉन्जुगेट पेयर मिल रहा है 6 का, तो यहाँ पर आपको आंसर नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको 2 डिजिट मिल जाता है 3 4 6 7, जैसे आपको 6 मिल गया, यहाँ पर कई बार आपको 7 भी मिल जाता, तो फिर आप 6 7 के लिए दोनों सेल्स अब वैलिड नहीं रहता, तो अब यहाँ पर दोनों 6 और 7 फिल कर देते हैं, बहुत एडवांटेज होता है। लेकिन इस पजल में नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं। पेंसिल मार्क तो हम फिल कर लेते हैं। कौन कौन सा डिजिट बाकी था देखिए, 3 4 6 और 7। तो यहाँ पर तो कुछ भी सब आ सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं 3 4 6 7 चारों लिख लेते हैं। यहाँ पर भी 3 4 6 7 चारों लिख लेते हैं। 6 यहाँ पर है तो 3 4 और 7 लिखते हैं, और नीचे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 भी है, तो यहाँ पर हम 4 और 7 लिखते हैं। ठीक है। अब ये सब भरने के बाद अब किससे भरे हम, अब देखिए काम करते हैं हम। ये यहाँ पर देखिए आपको इसका आंसर मिल गया, ये 513 है। 513 से आपने सर्च करना स्टार्ट किया, आपको पता है कि 513 ये 3 सेल में तो होगा, या बचता है ये 3 और ये 3, 6 सेल, 6 में से 3 तो भरा हुआ है, 3 भरा हुआ है, तो 513 के लिए 3 एम्प्टीड सेल्स है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। लेकिन यहाँ पर 5 भरा हुआ था, 5 भरा हुआ था, तो 1 और 3 दो सेल्स है, जो दो डिजिट्स है, जो ये 3 सेल में आ सकता है। और आप देखिए यहाँ पर 1 नहीं आ सकता, यहाँ पर 1 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो अब 3 के लिए तो ये वाला जगह बचता है, ये वाला जगह बचता है। यहाँ से आपको इसका आपको 1 का आंसर मिले, एक बार आप 1 पहले लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर 1 लिख दिया। अब 3 इन दोनों में से किसी में भी आ सकता है, पता नहीं। अभी हमने ऊपर वाले रो में चेक किया 513, अब आपको नीचे वाले रो में भी चेक करना है 513। और एक साथ आप देखिए, आप एक साथ 2 डिजिट्स और 3 डिजिट सर्च कर रहे हैं। 513 ये 3 और ये 3 6 में आ सकते हैं। यहाँ पर 5 वापस देखिए पहले से मिल रहा है, और 13 5 जगह आ सकता है, ये और ये 5। और आंसर कैसे मिल रहा है आपको, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 नहीं आ सकता। 1 के लिए 3 जगह बचता है, 3 में से यहाँ पर आपको पहले ही 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर आप 1 लिखते हैं। यहाँ पर 1 लिख रहे हैं। अब 3 के लिए आपके पास कौन सा, ये 2, ये 2, 4 जगह बच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 1 3 मिल गया, यहाँ पर 1 3 मिल गया, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 नहीं हो सकता, यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। यहाँ 3 लिखते हैं, तो अच्छा ऊपर का भी आपको आंसर मिल गया, यहाँ पर 1 होगा। अब ये 1 मिल गया, तो आपको यहाँ से पहले चेक करना चाहिए कुछ आंसर मिल रहा है, और आपको 3 का भी चेक करना है, यहाँ पे आंसर मिल रहा है। तो 1 से तो देखिए यहाँ पर कुछ बाकी है ही नहीं, पूरा फिल हो चुका है 1 शायद, पूरे पजल में 1 फिल हो गया, यहाँ पर 1 बाकी है, इसको भी भर लेते हैं हम 1। तो 1 तो पूरा फिल हो गया। अब ये 3 मिला था, इस 3 से कुछ आंसर मिल रहा है क्या आपको, देखिए यहाँ चेक करिए पहले आप, ये 3 रहा, ये 3 रहा, तो आपको यहाँ पे 3 मिल गया, नीचे भी 3 है, तो फिर आपको यहाँ पे भी 3 मिल गया, पूरा 3 फिल हो गया। यहाँ पे 3 हो नहीं सकता, एक बार आप एलिमिनेट भी कर दें। यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 नहीं हो सकता, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी नहीं हो सकता, तो अब 3 के लिए एक ही जगह बचता है, ये वाला भी 3 मिल गया, तो यहाँ पर ही 3 हो सकता है, और कहीं 3 नहीं हो सकता। यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं, तो नीचे 3 आपको दिख रहा है, यहाँ से भी हम 3 को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है। अब क्या फिल करें हम, एक बार ये देखिए आप, यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है, ये जल्दी लग रहा है मुझे शायद फिल हो जाएगा।
यहाँ पर डिजिट बाकी है 4, 6 और 8 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 6 और 8 दोनों है, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल गया 4। यहाँ पर आंसर मिल गया 4, तो एलिमिनेट करना पहले बहुत जरूरी है। यहाँ से 4 एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर 6 और 8 में से कुछ भी आएगा। यहाँ पर 6 और 8 से ये मालूम पड़ गया कि नेगेटिव पेयर है 6 और 8, तो आपको इसका आंसर मालूम पड़ गया, क्योंकि अब 6 और 8 तो इन दोनों में से किसी एक में होने वाला है। अच्छा, ऊपर भी देखिए 6 लॉक हो रखा है, क्योंकि इस ब्लॉक में 6 ये दोनों में से किसी में होने वाला है। एक साथ बहुत सारा आंसर मिल गया आपको। तो पहले ये दोनों, एक काम करते पहले ये भर लेते हैं। दोनों में 6 लॉक हो रखा है, तो फिर यहाँ पर तो 6 हो नहीं सकता, तो फिर आपको इसका आंसर मिल गया कि यहाँ पर 8 होगा। यहाँ पर 8 होगा तो यहाँ पर 6 होगा। और अगर ये ऊपर आपको लॉक नहीं भी मिलता, तो यहाँ पर 6, 8, 6, 8 से आपको नेगेटिव पेयर मिलता, तो आपको पता था कि यहाँ पर 6 नहीं होगा, तो यहाँ पर आप 9 फिल कर देते। ये 6 मिल गया तो मैंने यहाँ पर भर दिया। 8 नहीं भी तो भी आपको ध्यान रखना है 6, 8 नेगेटिव पेयर से भी यहाँ पर आपको 9 का आंसर मिल रहा था। अब यहाँ पर आप 9 भरते हैं तो यहाँ पर एक ही डिजिट बचता है 2, यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। चेक कर लें, आपको बहुत सारा आंसर मिला है। सॉरी, यहाँ पर 4 बचता है, यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। अब आप यहाँ पर 4 मिलता है, देखिए यहाँ भी आपको आंसर मिल गया कि यहाँ पर 7 होगा। यहाँ पर 7 होगा, तो ये दोनों को आप एलिमिनेट करें। 7, 7, ये 4 उसका नेगेटिव पेयर, तो यहाँ पर कौन सा 2 डिजिट बाकी है वो मालूम पड़ गया आपको। यहाँ पर बाकी है 7 और 9। देखिए यहाँ पर कहीं पर 7, 9 है नहीं, आप 7, 9 लिख लें। 7, 9 लिख लें, कमाल का पजल। वैसे भी यहाँ पर 9 फिल हो गया, तो यहाँ पर आपको 6 का आंसर मिल रहा था, यहाँ पर 6 होगा। नहीं तो भी आप देखिए 7, 9, 7, 9, यहाँ पर आपको नेगेटिव पेयर दिख रहा है, तो यहाँ से भी आप 9 एलिमिनेट करते तो भी यहाँ से आपको वैसे भी 6 मिल जाता। यहाँ 6 मिलने के बाद यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर दोनों में कहीं पर 6 लॉक हो रखा है। कहाँ पर आएगा 6 इन दोनों में पता है नहीं। पिछले फर्स्ट पजल में भी ये रूल, ये वाला यूज आया था कॉन्सेप्ट, सेकंड में भी आया, थर्ड में भी आ गया ये। देखिए क्या, यहाँ पर 6 है, यहाँ 6 नहीं होगा। अब जो 6 है, एक बार हम पेंसिल मार्क से मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये 3 जगह 6 आ सकता है, और यहाँ पर ये 5 जगह 6 आ सकता है। यहाँ पर तो 6 है तो यहाँ नहीं है, तो ये 4 जगह 6 आ सकता है। मेन इससे वापस, अब तक आप लोग समझ चुके हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फिर भी केस पर अगर यहाँ पर 6 आता है, ये 3 जगह एक पर 6 आने वाला है, तो अगर इस ब्लॉक वाला 6 अगर इस कॉलम में आता है, तो यहाँ पर तो 6 आएगा नहीं, तो फिर यहाँ पे 6 आएगा। तो केस 1, अगर इस ब्लॉक वाला 6 इस कॉलम में आता है, तो फिर इस ब्लॉक वाला जो 6 है वो इस कॉलम में आएगा। केस 2, अगर हम मान लें इस ब्लॉक वाला 6 यहाँ नहीं आता है, तो इन दोनों में से किसी में आएगा, तो फिर यहाँ पर तो 6 आ नहीं सकता, तो फिर इस ब्लॉक वाला 6 इन दोनों में से किसी में आएगा। मतलब केस 1 है कि इस कॉलम वाला और इस कॉलम वाला जो 6 है वो यहाँ पर और इन दोनों में आएगा। केस 2, इस कॉलम वाला और इस कॉलम वाला 6 है, तो यहाँ पर या फिर इन दोनों में, मतलब यहाँ पर तीनों में कहीं पर भी 6 नहीं आ सकता। ये दोनों का तो 6 का आंसर आपको यहाँ से भी दिख रहा था कि यहाँ पर 6 है तो यहाँ 6 नहीं आ सकता, लेकिन इस 6 का आपको आंसर नहीं मालूम पड़ रहा था। लेकिन इस पैटर्न से आपको पता चल गया कि यहाँ पर तो 6 नहीं आ सकता, तो फिर आपको इसका आंसर ही मालूम पड़ गया। आप सीधा यहाँ पर 6 लिख लें। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। यहाँ पर 6 लिखने के साथ यहाँ पर भी आपको नेगेटिव पेयर मिल गया। यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है देखिए, 4 और 7। यहाँ पर 4, 7, 4, 7 फिल कर लेते हैं। अब एक बार ये भी देख लें, यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है। 7, 8 आंसर नहीं मिल रहा है, लिख लेते हैं 7, 8, 7, 8। यहाँ पर 7, 8 लिखते हैं, यहाँ पर आपको 7, 8, 9 दिख गया, तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे 7, 8, 9 में से कुछ आने वाला है। क्या आएगा वो अभी पता है नहीं आपको, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है, इसके अंदर हम लोग अगर ध्यान दे तो यहाँ पे ये 3 सेल्स बाकी है। डिजिट कौन कौन सा बाकी है, यहाँ पर एक तो 2 बाकी है, एक इसके अंदर इस कॉलम का बात करें 2 बाकी है, 7 बाकी है, 9 बाकी है। 2, 7 और 9, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर भी कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर भी कुछ भी आ सकता है। तो आपको आंसर नहीं मालूम पड़ रहा है 2, 7 और 9 का। यहाँ पर हम पेंसिल मार्क से लिख लेते हैं 2, 7, 9, 2, 7, 9 और यहाँ पर 2, 7, 9, ठीक है। कहीं पर कुछ आंसर नहीं मिलता, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए 7, 9, 7, 9, यहाँ इसको भी एक बार भर लेना चाहिए। यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है देखिए, तो 2 बाकी है इसके अंदर भी, और एक इसमें बाकी है 8। 2 और 8, इसका आपको आंसर मिल गया। यहाँ पर 8 है तो यहाँ 8 नहीं होगा, तो यहाँ पर 2 होगा। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 8 होगा। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं होगा, तो फिर इस पूरे ब्लॉक में 2 एक ही जगह बचता है, ये यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 लिखते हैं, फिर इस ब्लॉक में 2 एक ही जगह बचता है, ये यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं, ठीक है।
अब ये यहाँ पर 2 आ गया तो यहाँ से 2 को हटाना चाहिए, यहाँ से भी आपको 2 को हटा देना चाहिए, यहाँ से भी 2 को हटा देना चाहिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पे 2 का आंसर मिल गया आपको, यहाँ पर 2 आएगा। ये बहुत पजल फिल हो गया ये अब तो। और यहाँ पर 7 8 9 है और यहाँ पर 6 एलिमिनेट हो जाना चाहिए था। अब यहाँ पर भी 7 8 9 3 डिजिट्स है, 3 सेल्स है, तो आपको चेक करना है। यहाँ पर 8 देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पर 8 दिख रहा है, यहाँ पर 8 है, मतलब अब 8 के लिए एक ही जगह बचता है ये, यहाँ पर आप 8 लिख रहे हैं। यहाँ पर 8 लिखने के साथ तो यहाँ से आपको 8 को एलिमिनेट करना है, साथ में आपको यहाँ से भी 8 को एलिमिनेट करना है। यहाँ से 8 एलिमिनेट करेंगे, अब 8 के लिए 2 ही जगह बचता है। आंसर मालूम नहीं पड़ा लेकिन अब यहाँ पर 7 9 और यहाँ पर भी आप 7 9 लिख लें, 7 9 7 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 4 7 9 और 6, 4 6 7 9 दिख रहा है आपको पूरा, बाकी है कौन सा सेल आएगा, कौन सा डिजिट आएगा किस सेल में पता नहीं चल रहा है। 4 6 7 9 चारों लिख लेते हैं, 4 6 7 9 यहाँ भी चारों लिख लेते हैं। इसका आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पर 7 9 तो आप देख रहे हैं, बाकी एक बाकी है 4 4 7 और 9, आंसर नहीं मिल रहा है आपको। 4 7 9 तीनों लिख लेते एक बार, 4 7 9 तीनों लिख लेते एक बार, और आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। इसमें कौन कौन सा डिजिट बाकी है देखिए, 4 7 8 तो आपको यहाँ से दिख गया, 2 बाकी है और यहाँ पर 2 है, तो आपको 2 का भी आंसर मिल गया कि यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा तो 4 7 8, और कुछ आंसर नहीं मिलता, आप यहाँ पर तीनों लिख लें 4 7 और 8, ठीक है। अब तो पूरा फिल हो गया, बस एक ये बाकी रह गया। यहाँ पर 7 आ चुका तो यहाँ से आपको 7 को भी हटाना है। 4 9 4 7 8 9 देखिए 4 डिजिट्स है और 4 सेल्स है, सही है। 3 डिजिट्स 3 सेल्स सही है, 3 डिजिट्स 3 सेल्स सही है, 2 डिजिट्स 2 सेल्स, ऐसे चेक करते हैं वो भी सही, ठीक है। अब यहाँ पर 4 9 आ चुका, यहाँ पर भी आप 4 9 लिख लें, 4 9। अब ये 4 सेल बाकी रह गया, कौन कौन सा डिजिट बाकी है देखिए इसके अंदर, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, एक इसमें 4 आ सकता है, 5 आ चुका है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है। यहाँ पर 1 2 3 आ चुका है, यहाँ पर 4 आ सकता है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 4 6 7 8। यहाँ पर काउंट देखिए हम कर रहे थे, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 6 7 8, 4 6 7 8 और 9 9 तो यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ तो 9 आना नहीं चाहिए था। ये कैसे मालूम पड़ा, एलिमिनेशन कैसे मिस हो गया था, देखिए 4 6 7 8 9 5 डिजिट दिख रहा था, लेकिन प्लेस तो 4 ही था, मतलब कोई ना कोई डिजिट था जिसका आंसर मिल गया, लेकिन हम वहां से एलिमिनेट करना भूल गए, ऐसे पता चल जाता है। अब 4 6 7 दिख रहा है आपको, और ये 4 सेल बाकी है, 4 डिजिट है, यहाँ पर आप लिखते हैं 4 6 7 9, यहाँ भी आप लिख सकते हैं 4 6 7 9, ठीक है। अब पेंसिल मार्क्स तो पूरा फिल हो गया है, अब हम कौन सा ट्रिक अप्लाई होगा वो देखेंगे। ट्रिक अप्लाई करने के पहले मैं आपको एक बताऊं, जैसे आप एक्स विंग सर्च करते हैं, पहले हम देखते हैं 1 कहाँ कहाँ पर आ सकता है, फिर देखते हैं कौन से रो में कौन से कॉलम में 1 2 बार आ सकता है, फिर देखते हैं 2, फिर देखते हैं 3। आपको वैसे बिल्कुल भी एक्स विंग सर्च नहीं करना है, या फिर फिंडेक्स या स्काई स्क्रैपर वैसे सर्च नहीं करेंगे। कैसे सर्च करेंगे, आप टाइम बचाना है। आप इस कॉलम में देखिए, आप इस कॉलम में आपको दिख रहा है 4 2 जगह आ रहा है, तो आपको ये तो देखना ही नहीं पड़ रहा है कि 4 कहाँ पर 2 जगह आ रहा है। आप कॉलम, किसी भी कॉलम में किसी भी रो में आप देखिए 2 ही सेल बाकी है, और वहां पर आप एक्सटिंग अप्लाई करें। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 2 सेल बाकी दिख रहा है, तो आपको पता है कि 4 अब 2 जगह बाकी है, साथ साथ 7 भी 2 जगह बाकी है, तो आप 4 के साथ साथ जो एक्सटिंग अप्लाई करेंगे, आप 7 के लिए भी वैसे ही एक्सटिंग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये, अब देखिए मिल रहा है कि आपको एक्सटिंग या फिंडेक्स स्काई स्क्रैपर जो भी, यहाँ पर 2 बार 4 है, यहाँ पर 2 बार 4 है, लेकिन ऊपर भी 2 बार 4 है। 7 में देखिए 3 बार 7, यहाँ पर 4 7 4 7, यहाँ पर 7 है, लेकिन ये दोनों 7 है, ये ऊपर नीचे वाले ब्लॉक्स में, तो आपको इससे एलिमिनेशन नहीं मिलता है स्काई स्क्रैपर में। 4 7 4 7 4 7 नहीं। आप अगर एक्सविंग नहीं जानते हैं, स्काई स्क्रैपर नहीं जानते हैं, मैं लिंक पे मेंशन करूंगा, आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन करूंगा, आप जरूर से देखिएगा। आप सारे पहले ट्रिक सीखें, उसके बाद ही आप एक्सपर्ट पजल सॉल्व करने के और केपेबल बन सकते हैं। आपको ध्यान रखना है 4 7 से कुछ नहीं मिला आपको। यहाँ पर 7 9, यहाँ पर भी देखिए सब बाई वैल्यूड सेल्स है, लेकिन ये पूरे रो में 3 सेल है जो खाली है, तो फिर वैसे केस में आपको एक्सविंग अप्लाई करना है। लेकिन बाद में अगर पहले आपको ये सब जगह से एक्सविंग नहीं मिलता है, तो यहाँ पर 7 9 2 जगह दिख रहा है, 7 9 दोनों को साथ में सर्च करिए, 7 9 2 जगह 7 2 जगह 9 नहीं मिल रहा है, छोड़िए। अब आप देखिए यहाँ पर 7 8 मिल रहा है, नीचे कहीं 2 जगह 7 2 जगह 8, इसी कॉलम में चेक कर रहे हैं।
यहाँ पर 2 जगह 7 है, लेकिन अब 4 जगह भी, यहाँ भी 7, 8 भी मिल गया आपको। देखिए अब आपको 8 से एक्स रिंग तो मिल गया, तो एलिमिनेशन मिलता है नहीं मिलता वो चेक करना पड़ेगा, एक बार हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्स रिंग जो रेक्टेंगल बन रहा है, ये बन रहा है रोज में, तो आप कॉलम से 8 को एलिमिनेट कर देंगे। तो कहाँ कहाँ पर आपको 8 अब दिखाई दे रहा है, देखिए ये रहा 8, यहाँ से आप 8 को एलिमिनेट कर देंगे। और कहीं 8 दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है? सुडोकू गेम है, आप जानते हैं, एक्सपर्ट गेम, शानदार गेम, नंबर 1 गेम। तो अगर एलिमिनेशन मिलता है तो आपको अब क्या क्या चीज चेक करना है। आपने जिस डिजिट को एलिमिनेट किया तुरंत चेक करिए, क्या पता वो डिजिट उस ब्लॉक में एक ही जगह हो, या फिर उस रो में एक ही जगह बच गया हो, या फिर उस कॉलम में एक ही जगह बच गया हो। ये आपको चेक करना है। हिडन सिंगल 2 जगह बच जाता है, लॉक्ड कैंडिडेट्स है क्या? अभी भी नहीं, हिडन सिंगल नहीं मिला, लॉक्ड कैंडिडेट्स नहीं मिला, तो आप जहाँ से 8 को एलिमिनेट किया, अब देखिए वो 3 डिजिट्स वाला था, वो 2 डिजिट वाला बन गया क्या? मतलब उसमें आप एक्स वाई अप्लाई कर सकते हैं क्या? 4 डिजिट का था तो 3 डिजिट का बन गया क्या? तो आप वहाँ पर एक्स वाई अप्लाई कर सकते हैं क्या? एक और चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे देखिए पहले एक बार हिडन सिंगल चेक करते हैं। यहाँ पर आपको, यहाँ से आपने 8 को एलिमिनेट किया है, देखिए आपको मिल गया आंसर 8। अब इस ब्लॉक में 8 एक ही जगह बचता है, ये यहाँ पर आप 8 लिखते हैं। और जो समझाना था मुझे, वो मुझे क्या समझाना था, देखिए यहाँ पर एक बार 8 लिख लेते हैं, पर आप भूल जाइए यहाँ पर 8, और यहाँ पर था क्या क्या 4 6 7 और 8 था। अब देखिए आपने ये भी 7 और 8 से सर्च किया है, आपने 8 से सर्च किया अभी एक्स में। अभी आप यहाँ पर देखिए 4 4 जगह आ सकता है। अब इस सेल का आपको आंसर मिल गया 8, तो अभी भी 4 3 जगह आ सकता है। तो अभी इस रो में आप 4 के लिए एक्स रिंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 6 यहाँ पर देखिए 3 जगह आता था, लेकिन अब इसको आपको इसका आंसर मिल गया, तो अब 6 इस रो में 2 ही जगह आ सकता है, तो अब 6 से आप एक्स रिंग भी चेक करिएगा। 7 आप देखिए इस रो में 3 जगह आता था, यहाँ पर आपको आंसर मिल गया 8, तो अब 7 इस रो में 2 ही जगह आ सकता है, तो अब 7 से भी आप एक्स रिंग चेक कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखिए, सुडोकू गेम का जो जो मेन जो खासियत है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे कौन सा एलिमिनेशन कहाँ आपको ले जाता है आंसर के पास। तो ये 8 एलिमिनेट यहाँ से हुआ, आपको यहाँ पर 8 का आंसर मिल गया, यहाँ पर आप 8 लिख, यहाँ पर 8 लिखने पर, और अब देखिए नीचे सब जगह आपको 8 मिल चुका है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, कुछ फायदा हो नहीं रहा। 4 6 7 है, ठीक है, 7 8 से मिल गया एलिमिनेशन। अब आप देखिए और कुछ एलिमिनेशन, 7 से भी एलिमिनेशन देखिए, ये जो मैं आपको अभी समझा रहा था वही चीज आपको अब देखने को मिल रहा है। तो सुपर पजल है ये, जिसने भी पजल को भेजा उसको बहुत थैंक्स बोलना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहले 7 अब इस रो में 3 जगह आ रहा था, लेकिन आपको इसका आंसर मिल गया 8, तो अब 7 इस रो में 2 ही जगह आ रहा है। अब आप इस रो में 7 से भी एक्स रिंग अप्लाई कर सकते हैं, जो आप इसके पहले नहीं कर सकते थे। शानदार गेम है और पजल बहुत ही बढ़िया पजल है। अब एलिमिनेशन भी मिले, इतना तारीफ कर, एक बार हम देखते हैं। इस रो में 7 2 जगह, इस रो में 7 2 जगह, इस पूरे कॉलम में और कहीं 7 नहीं हो सकता, बहुत सारा एलिमिनेशन मिल गया। यहाँ पर देखिए आप यहाँ से 7 को हटाएंगे, यहाँ से भी आप 7 को हटाएंगे, यहाँ से भी 3 एलिमिनेशन ऑलरेडी मिल गया, यहाँ से भी आप 7 को हटाएंगे, 4 एलिमिनेशन मिल गया आपको 7 से भी। ठीक, अब देखते हैं और कोई एलिमिनेशन मिलता है क्या आपको यहाँ पर। अब देखिए आप एक्स रिंग तो 7 8 से हमने सर्च कर लिया, यहाँ पर कोई वो एक लाइन में 2 सेल बाकी हो, 2 सेल बाकी हो, 2 सेल बाकी हो, नहीं, यहाँ पर कोई 2 सेल बाकी है। यहाँ पर 7 9 7 9 7 9 7 9 से नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी 7 9 है, देखिए कुछ एलिमिनेशन मिलता है क्या आपको। साथ में 7 और 9 दोनों को सर्च करना है, यहाँ पर 9 है लेकिन ऊपर 9 नहीं है, यहाँ पर 7 9 7 9 7 9 7 है, 7 है, एक और 7 है, तो 3 बार 7 आ जाएगी। तो यहाँ से 3 बार 7 आ गया, तो पहले यहाँ पर भी कहीं पर 7 था शायद, 4 बार 7 था, तो एलिमिनेशन नहीं मिल सकता था। 9 भी चेक करना है आपको, 7 के साथ 9 4 बार, एलिमिनेशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 7, यहाँ पर 9 से वापस एक बार और एक्स रिंग बन गया, देखिए ये रहा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। अब ये जो एक्स रिंग बन रहा है, ये बन रहा है इस बार रो कॉलम्स में, तो अब रोज से 9 का एलिमिनेट करेंगे, रोज से आप 9 का एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ से 9 हटेगा और यहाँ से 9 हटेगा। यहाँ से 9 हटने के बाद इस पूरे कॉलम में 9 अभी भी 2 जगह आ रहा है, और इस ब्लॉक में 9 अभी भी 2 जगह आ रहा है, इस रो में 9 अभी भी 2 जगह आ रहा है, यहाँ पर इसमें भी 2 जगह आ रहा है 9 9, एलिमिनेशन मिल गया आपको 9 से।
एलिमिनेशन मिलते के साथ ये आंसर तो नहीं मिला आपको। अब देखिए कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए एलिमिनेशन का। ये सब हमने चेक कर लिया। अब हम एक्स विंग पर आते हैं, देखते हैं एक्स विंग मिलता है क्या या कोई और एलिमिनेशन मिलता है क्या। एक्स विंग तो हमने सर्च कर लिया। एक्स वाई पे आते हैं। ये रहा 4 7, ये रहा 4 8। अब आपको देखना है कहीं पर आपको 7 8 कहीं पर 7 8 मिलता है। यहाँ पर कहीं 7 8 है लेकिन नेगेटिव ट्रिपलेट्स है। यहाँ पर 7 8 नहीं मिल रहा है। 4 7 देखना नहीं है आपको। 7 8 4 7 आपने सर्च कर लिया। 7 8 सेम डिजिट है, देखना नहीं है। एक्स वाई में आपको ध्यान रखना, दोनों अलग अलग डिजिट होना चाहिए, एक डिजिट कॉमन होना चाहिए। 7 9 4 7 दोनों में 7 कॉमन है, एक्स्ट्रा है 4 और 9। 4 9 कहीं पर मिल रहा है, कहीं पर मिल रहा है। ये रहा 4 9, एलिमिनेशन मिल जाए बस। इसे मार्क करते हैं, इसे मार्क करते हैं, इसे मार्क करते हैं। ये 7 9 है बीच में, 4 7 4 9 है पिंसर्स। दोनों में कॉमन डिजिट आपको दिख रहा है 4। कॉमन सेल जो दोनों को देखता हो वहां से आप 4 को एलिमिनेट करेंगे। कौन कौन सा कॉमन सेल है देखिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। यहाँ पर तो कहीं पर 4 है नहीं, यहाँ पर 4 है। ये आपको एक और एलिमिनेशन मिल गया। यहाँ से आप 4 को हटाएं। यहाँ से आप जैसे ही 4 को हटाते हैं, अब 4 देखिए 4 एक लॉक कैंडिडेट्स मिलता था 4, यहाँ पर उल्टा काम हो गया। आपको पता है अब यहाँ पर 4 नहीं हो सकता। यहाँ पर 4 नहीं हो सकता है तो फिर ऊपर देखिए आप, ये दोनों में से किसी ना किसी में 4 जरूर होगा। इन दोनों में से किसी ना किसी में 4 जरूर होगा। तो यहाँ से आप 4 को हटाइए, यहाँ से आप 4 को हटाइए। यहाँ से 4 को हटाने पर कुछ मिल रहा है आपको। देखिए 4 6 7 है, यहाँ पर 6 7 है, यहाँ पर 4 6। ठीक है, दोनों में डिजिट्स कॉमन है 6 7, और दोनों सेम ब्लॉक में भी है। और यहाँ पर 4 6 भी है, 4 6 6 7 एकदम सही। ये पिवट हो गया, ये दोनों हो गया पिंसर्स। तीनों में कॉमन डिजिट कौन सा दिख रहा है, 7 6। यहाँ से आप 6 को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन के साथ पहली बार आंसर मिला है। चलिए बहुत बढ़िया काम हुआ। यहाँ पर हम, यहाँ पर क्या लिखना है, 6 को हटाना है तो यहाँ पर आप 9 लिखें। बस मैं पहली बार चाहता हूँ कि अब आंसर मिल जाए जल्दी से। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 7, और यहाँ पर 9 तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पर 4 आ गया तो नीचे आपको आंसर नहीं मिल रहा है 4 का। अच्छा यहाँ पर 9 मिल गया आपको। पहले ये 9 लिख लेते हैं हम। यहाँ पर 4 बचता है, 4 लिख लेते हैं। यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। यहाँ पर 7 लिख लेते हैं। यहाँ पे भी 4 लिख लेते हैं। यहाँ पर 6 7 9 तो ऊपर कुछ ना कुछ मिल चुका है तो 6। तो यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7 आ गया है तो फिर यहाँ पे भी 9, 4 7 और 9, यहाँ पर भी 4 7 और 9, 4 7 4। थैंक यू गाइस, पजल सॉल्व हो गया। ये बहुत ही शानदार पजल था ये। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें आपको पजल कैसा लगा। बहुत शानदार पजल है, और खुद भी ट्राई करें। आप एक ही पजल को 2 बार 3 बार बनाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके से उसका आंसर मिलेगा। आप हमेशा ध्यान रखें इस बात। और कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें आपको पजल कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, और कमेंट जरूर करें। आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और ऐसे ही प्यार करते रहें। थैंक यू।